मेरा नाम बुलबुल है और मैं मुंबई शहर की रहने वाली एक साधारण मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और मैं अपने पति राहुल के साथ एक बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही थी। वह एक बेहद नेक दिल, समझदार और जिम्मेदार इंसान थे जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और मेरी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखते थे। लेकिन हमारी इस खुशहाल जिंदगी को जैसे किसी की नजर लग गई, क्योंकि अचानक ही राहुल की तबीयत खराब रहने लगी। पहले तो हमने इसे एक साधारण बीमारी समझा और सोचा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और हम शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए। हर डॉक्टर ने जांच की, लेकिन कोई भी बीमारी को ठीक से समझ नहीं पाया और अंत में सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि अब राहुल के पास बहुत कम समय बचा है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती कि मेरे पति को ठीक कर दो, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। लेकिन इस सब के बीच एक बात मुझे बहुत परेशान करती थी। राहुल हर रात मुझे अपने पास बुलाते और एक बूढ़े आदमी की तस्वीर दिखाकर कहते कि मेरी मौत के बाद तुम इससे शादी कर लेना। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल कांप जाता और मुझे गुस्सा भी आता, क्योंकि वह आदमी बहुत बूढ़ा था और मैं अभी जवान थी। मैं उनसे कहती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वह हर दिन यही बात दोहराते रहते थे। समय बीतता गया और उनकी हालत और खराब होती गई। फिर एक दिन वह मनहूस दिन भी आ गया जब राहुल ने मेरी गोद में आखिरी सांस ली। उस पल मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कैसे जीऊंगी। मैं अभी अपने दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि अब तुम्हें दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने साफ मना कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा यह राहुल की आखिरी इच्छा थी और मुझे इसे हर हाल में पूरा करना होगा। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनकी आखिरी इच्छा के आगे मजबूर होकर मैंने शादी करने के लिए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद मेरी शादी करवा दी गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं अंदर से मर चुकी थी। जब शादी की रात आई और मेरा नया पति कमरे में आया तो उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर था। मैं डर के मारे कांपने लगी और मैंने तुरंत इस रिश्ते को मानने से इनकार कर दिया। तभी मेरी सास कमरे में आई और बोली अब यही तुम्हारा पति है और तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। उन्होंने एक और बड़ा सच बताया कि राहुल उनका सगा बेटा नहीं था, बल्कि गोद लिया हुआ था और राहुल को यह भी बात पता थी और उसी ने अपनी मौत से पहले यह इच्छा जताई थी कि मेरी शादी उसके पिता से कर दी जाए ताकि मैं इस घर में ही रहूं। यह सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। समय बीतने के साथ मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा यह सब जायदाद के लिए किया गया था। राहुल ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी और अगर मैं इस घर से चली जाती तो सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता। इसलिए उन्होंने मेरी शादी मेरे ही ससुर से करवा दी। अब मेरी जिंदगी एक कैद बन चुकी थी। मेरा ससुर जो अब मेरा पति बन चुका था, मुझे हर बात पर कंट्रोल करने लगा। उसने मुझे ऑफिस जाने से मना कर दिया और कहा कि अब तुम्हें घर में रहना होगा और मेरी हर बात माननी होगी। वह मुझसे जबरदस्ती कागजों पर साइन करवाता और मुझे धमकाता कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे साथ जबरदस्ती में रहेगा। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी और हर दिन मेरे लिए एक सजा बन चुका था। एक दिन मैंने उन्हें आपस में बात करते सुना, जिससे मुझे शक हुआ कि राहुल की मौत के पीछे कोई बड़ा राज है। मैंने सच्चाई जानने का फैसला किया और एक योजना बनाई। मैंने अपने ससुर को अपने व्यवहार से अपने करीब आने दिया और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। वह मेरी तरफ आकर्षित होने लगा और मेरी हर बात मानने को तैयार रहने लगा। एक रात मैंने उसे जूस में नशीली दवा मिलाकर पिला दी ताकि वह सच बोल दे। जब वह नशे में हो गया तो मैंने उससे सवाल पूछना शुरू किया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया।
उसने बताया कि राहुल असल में उसके भाई का बेटा था और उसने अपने भाई और भाभी का एक्सीडेंट इसलिए करवाया था ताकि वह उनकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। फिर उसने राहुल को भी धीरे धीरे जहर देकर मार डाला और डॉक्टरों को पैसे देकर झूठी रिपोर्ट बनवाई कि उसे कैंसर है, ताकि किसी को शक ना हो। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने यह भी बताया कि मेरी शादी उससे इसलिए करवाई गई ताकि मैं सारी संपत्ति उसके नाम कर दूं और फिर मुझे भी मार दिया जाए। मैंने उसकी सारी बातें चुपचाप रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस तुरंत आई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में मैंने सारे सबूत पेश किए और जज ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। मुझे आखिरकार इंसाफ मिल गया, लेकिन मैं सब कुछ खो चुकी थी। मेरा प्यार, मेरा भरोसा और मेरी खुशियाँ सब कुछ खत्म हो चुका था। मैंने राहुल की याद में एक अस्पताल बनवाया जहाँ गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और मैंने यह फैसला कर लिया कि अब मैं कभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि अब मेरा भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। समय के साथ मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बीती हुई यादें अक्सर मेरे दिल को घायल कर देती थी। रात के सन्नाटे में मुझे राहुल की बातें याद आती थी। उसका मुस्कुराना, उसका मेरा ख्याल रखना और उसका मुझे प्यार से बुलाना, यह सब कुछ मेरे दिल में एक दर्द बनकर रह गया था। मैं जब भी आईने में खुद को देखती तो मुझे अपनी पहचान अजनबी लगती थी, जैसे मैं वही बुलबुल नहीं रही जो कभी सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थी। अब मैं सिर्फ एक ऐसी औरत बन चुकी थी जिसने बहुत कम उम्र में जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों को देख लिया था। मैंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया और अस्पताल के काम में खुद को पूरी तरह झोंक दिया ताकि मैं दूसरों की मदद करके अपने दर्द को थोड़ा कम कर सकूं। धीरे धीरे लोगों की दुआएं मेरे साथ जुड़ने लगी और मुझे यह एहसास हुआ कि शायद यही मेरे जीवन का मकसद है। मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं जिन्हें सच में मदद की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल के किसी कोने में राहुल की याद हमेशा जिंदा रही और रहेगी, क्योंकि वह मेरे जीवन का वह हिस्सा था जिसे मैं चाह कर भी कभी नहीं भुला सकती। आज भी जब मैं आसमान की तरफ देखती हूँ तो मन ही मन यही कहती हूँ, काश वह दिन कभी आया ही ना होता। मेरी जिंदगी वैसे ही रहती जैसी पहले थी, लेकिन अब मैं यह समझ चुकी हूँ कि जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती और हमें हर हाल में आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही सोचकर मैं अपने हर दिन को जीती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाला समय मेरे लिए कुछ सुकून लेकर जरूर आएगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।